कि तो तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गुफाओं में हराम की औलाद पैदा होने वाले साधु ये पहला नहीं है। ये ऐसे साधुओं के ऊपर लगाम लगाना ये पुलिस का और ये गवर्नमेंट का काम है। ये उठे छूटे हमारे नबी के शान में हर वक्त गुस्ताखी करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुफाओं में अय्याशी के अंदर पैदा हुए ये साधु, इनकी कोई औकात नहीं है। जब तक ये ऐसे नाम नहीं लेंगे तो ये बड़े नहीं होंगे क्या? इनको बड़ा होने के लिए मुसलमानों का सहारा जरूरी है। और ऐसे लोगों को कौन दुश्मनाई कर रहा है? कौन सी भाजपा गवर्नमेंट, कौन आरएसएस उसकी वो कर रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जैसा मैंने अभी कहा कि शान नबूवत की अगर बात आएगी तो कोई समझौता नहीं होगा। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 3-4 रोज़ हो चुके हैं। मैं नहीं कहूँगा वो महाराज, बल्कि वो जो आतंकी है, जो भगवा ड्रेस पहन कर के आका की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो पाखंडी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तरह तरह के प्रोटेस्ट भी उसके खिलाफ हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जगह जगह से मांगे उठ रही हैं गिरफ्तार करने की, मगर उसके बावजूद उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। बल्कि सिंध सरकार ने तो उसको ये तक कहा उसके जाकर के उसी धार्मिक स्थल पर पहुंचने के बाद कि अगर किसी को भी छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इन चीज़ों से एक बात समझ में आती है कि खासकर जिन राज्यों में चुनाव होना होते हैं, तो आखिर इस तरह के ये टपोरी कहाँ से हासिल हो जाते हैं। इन टपोरियों को हासिल करने के बाद में इनको टुकड़े और निवाले दे करके, कुछ पैसे दे करके इनसे इस तरह से भुकवाया क्यों जाता। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आखिर उन्हीं राज्यों में ऐसा क्यों हो रहा है कि जहाँ पर कोई चुनाव आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। वो जानते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो हमारा इम्तिहान नहीं, बल्कि हमें रोडों पर ला करके वो इस मुल्क के अंदर आग लगाना चाहते हैं। इसके बावजूद भी तरह तरह के मुतालबात हो रहे हैं। रजा अकेडमी ने अपने मुतालबा किया, दीगर तंजीमें इस तरह के मुतालबात कर रही हैं, और मुंबई ही में कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप जानते हैं, किसी अगर सिपटिया या किसी छोटे मोटे नेता के खिलाफ अगर कोई बोल दे तो फौरन उसके घर पर बुलडोजर पहुंचता नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी इंतजार नहीं किया जाता। आखिर जब छोटे छोटों पर छोटे छोटे लोग अगर कोई भी किसी नेता के बारे में बोल दे, अगर किसी छोटे इंसान के बारे में बोल दे, उस वक्त में बड़ी जल्दी बुलडोजर भी काम करता नजर आता है। ये सबके सब जज भी बनते नजर आते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? क्या ये इतना मामूली मसला है? क्या ये संगीन मसला नहीं है कि वो आका की शान में हमारे गुस्ताखी कर रहा है? उसे पता नहीं है कि खुद वही लोग कि जो कि इस्लाम से वाबस्ता नहीं है, मगर जब वो एक फहरिस्त तैयार करते हैं कि वो लोग कि जिन्होंने कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमन का पैगाम दिया, जिन्होंने कौम को जोड़ा है, जिन्होंने कभी जुल्म का साथ नहीं दिया, उनकी जब फहरिस्त तैयार की जाती है तो उस ग्रीन बुक में अगर 100 लोगों का नाम लिखा गया तो सबसे पहले अगर किसी का नाम लिखा गया तो मेरे आका का नाम लिखा गया था। सुभान अल्लाह। मगर उसके बावजूद ये इस तरह की गुस्ताखियां क्यों की जाती हैं आए दिन? तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ साजिश लगती है। दूसरे ये कि ये भी पाखंडी ये समझते हैं कि इनको कौन जानता था, इससे पहले कौन जानता था। इनको भी अगर शोहरत चाहिए, सस्ती शोहरत, तो ये जानते हैं कि नबी के कदमों में जब तक नहीं गिरेंगे जब तक हमें शोहरत भी नहीं मिल पाएगी। किसी ने खूब क्या कहा है वो ये जानते हैं। किसी ने क्या कहा कि हम तो तालिब शोहरत हैं, हमें शोहरत से है मतलब, बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। इसलिए ये सस्ती शोहरतें हासिल करने वाले इस तरह के लोग ये आका की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी हमारे वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुरान की शान में गुस्ताखियां करते हैं। आखिर कानून में इतनी लचक पैदा क्यों हो चुकी है? कानून अपना काम क्यों नहीं करता? क्या हमारे संविधान इस बात की इजाजत देता है? क्या देता है? किसी की कोई धार्मिक किताब इजाजत देती है कि किसी के पेशवा के बारे में इस तरह की बातें की जाएं? क्या वो नहीं जानते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का आका के ताल्लुक से क्या अकीदा है? हमारा अकीदा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका फरमाती ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक के उसके दिल में अपने माँ बाप, भाई बहन, अजीज व अकारिब सबसे ज्यादा बढ़ करके मोहब्बत, आका की मोहब्बत ना आ जाए।
وہ جانتے ہیں یہ، اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، یہ سب نبی کا صدقہ ہے، اسی نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اللہ کے اس محبوب پیغمبر کا فرمان ہے۔ اگر انہی کی شان میں گستاخی ہونے لگے اور ہم اسی طریقے سے گوارا کر لیں، خاموش بیٹھے تماشا گیر بن کر کے دیکھتے رہیں، تو ہم پھر ایمان والے بھی نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اٹھیں مسلمانوں، اس طرح کے کتوں کی زبانوں پر لگام لگانے کے لیے اپنی آواز حق کو بلند کیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں تبھی قبول ہے جبکہ ہم اپنے نبی پر جان مال قربان کرنا جانتے ہوں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس لیے اگر حضرت عائشہ کی شان میں بھی وہ گستاخی کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ حضرت عائشہ کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم کی 10 آیتیں ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جن کی تعریف و توصیف کرے، ہمارا قرآن جن کی تعریف و توصیف کرے، تو یہ پاکھنڈی ان کی شان میں گستاخیاں کریں تو ان کی شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہ قرآن پر اٹیک ہے، یہ اللہ کے کلام پر اٹیک ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم اب بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے پاکھنڈیوں کو جلد از جلد انہیں گرفتار کیا جائے اور ایسی ان کے لیے سزا رکھی جائے تاکہ کوئی زبان اپنی غلاظت کی زبان کھولنے کی کبھی بھی جسارت نہ کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں کا امتحان مت لو۔ مسلمان کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتا مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور شاید یہ جانتے بھی ہیں، اور یہ اسی لیے جان بوجھ کر کے ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر روڈ پر لانا ہے تو ایک طریقہ یہی ہے کہ ان کی نبی کی شان میں گستاخی کریں، قرآن کی شان میں گستاخی کریں، مسلمانوں کو روڈ پر لائیں اور پھر سامپردائک ماحول بنائیں، نفرتی ماحول بنائیں، ملک کے اندر آگ لگائیں اور پھر اپنے الیکشن جیت کر کے فصل کاٹ کر کے نکل جائیں۔ اس لیے ایسوں کے منصوبوں کو ہم کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے جو بھی احتجاج کریں تو پرسکون انداز میں کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، حق کی آواز کو اٹھائیں، خاموش بھی نہ رہیں، کیونکہ یہ معاملہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اور ہم اس طرح سے برداشت کر لیں تو پھر ہمارے ایمانوں پر خطرے کے بادل منڈلانے لگیں گے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مہاراشٹر کی سرکار سے کہ جلد از جلد اس پاکھنڈی کو گرفتار کیا جائے، اور اس طرح کے جو بھی نفرتی چنٹو آئے دن اس طرح کی آ کر کے بھونکتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ آپ کیا کہیں گے اس بات پر؟ کمنٹ کریں اور اپنے غصے کا بھی اظہار کیجئے، اپنی آواز حق کو بلند کیجئے۔ جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہ بھی اپنی آواز حق کو بلند کریں اور اس پاکھنڈی کو گرفتار کرنے کا پرزور مطالبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آقا کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔